मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे, लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, जो कि कक्षा नौवीं के प्रकरण का पाठ्य योजना है। तो आज का जो प्रकरण है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि लेसन प्लान बनाया कैसे जाता है, पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि पाठ्य योजना कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय और प्रकरण। विषय में आपको विज्ञान लिखना है, उप विषय में रसायन विज्ञान और प्रकरण में लिखना है हमारे आसपास के पदार्थ। इतना लिखने के बाद एक साइड आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समय अवधि और कक्षा, जिस कक्षा का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ कालखंड में आप लिखेंगे जिस पीरियड में आप पढ़ाने वाले हैं और समय अवधि में 45 मिनट। ठीक है। इतना करने के बाद आपको महत्वपूर्ण बिंदु लिखना है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य में आप विषय से संबंधित उद्देश्य लिखते हैं कि आप जिस विषय को पढ़ाने वाले हैं उस विषय को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य में। तो हम विज्ञान विषय का पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो इसमें विज्ञान विषय से संबंधित उद्देश्य लिखेंगे। तो पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। चौथा है विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान कराना। पांचवा है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु छात्रों को प्रेरित करना। इतना लिखने के बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बिंदु लिखना है, वो है विशिष्ट उद्देश्य। अब जो सामान्य उद्देश्य वो तो विषय से संबंधित था, अब जो आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा वो होगा जो आपका प्रकरण है, जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित होता है। तो इसमें आप 3 बिंदु लिखेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। तो इतना लिखने के बाद अब जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, जो आप टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, जो छात्रों को ज्ञान देने वाले हैं, वो कहलाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके बाद ज्ञान देने के बाद जो छात्रों को समझ में आएगा, जो छात्रों को बोध होगा, वो कहलाएगा बोधात्मक उद्देश्य। इसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य में जो अभी आपने ज्ञान दिया, जो छात्रों को बोध कराया, अब उस बोध किए हुए ज्ञान का छात्र उपयोग कर सकेंगे, वो कहलाएगा कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे पदार्थ के बारे में समझाना, या फिर आप लिख सकते हैं छात्रों को पदार्थ के बारे में समझाएंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे पदार्थ के बारे में छात्र समझ सकेंगे, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं छात्र पदार्थ के बारे में समझ सकेंगे। इसके बाद आता है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र पदार्थ के बारे में लिख सकेंगे तथा संबंधित चित्र बना सकेंगे। इतना आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला बिंदु आता है शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र में आपको लिखना है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और दूसरा लिखना है सरल से कठिन की ओर। तो जो छात्र जान रहे हैं उससे छात्र जो नहीं जान रहे हैं उस ओर हमको जाना है। अगला जो बिंदु आता है वो आता है शिक्षण विधि का। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। ठीक है, ऐसा आप लिखेंगे। इसके बाद अगला जो आता है बिंदु वो आता है सहायक शिक्षण सामग्री का। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आप लिखेंगे चाक, डस्टर, श्याम पट, और यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं सहायक शिक्षण सामग्री में। इसके बाद अगला बिंदु आता है वो आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र अपने आसपास के पदार्थ के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, ऐसा आपको लिखना है पूर्व ज्ञान में। ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु आपका आता है प्रस्तावना प्रश्न का। तो आप प्रस्तावना प्रश्न में आपको कुछ प्रश्न करने हैं छात्रों से, जिससे छात्र जो उत्तर देंगे उसी उत्तर से आपका जो प्रकरण है, जो आपका टॉपिक है, वो निकल कर आने वाला है। तो देखिए ये कैसे बनता है।
तो जो प्रस्तावना है वो उसमें एक सारणी बनेगा जिसमें 3 कॉलम बनेंगे। पहले में रहेगा क्रमांक, दूसरे में रहेगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे में रहेगा छात्र उत्तर। तो क्रमांक में आप 1 2 3 4 ऐसे डाल देंगे, ठीक ना। और 5 से अधिक आप प्रश्न नहीं लिखेंगे। 4 से 5 क्वेश्चनों में आपको अपना जो टॉपिक है उसको निकलवाना है। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न, आप सब पढ़ने कहाँ आए हुए हैं? तो छात्रों का उत्तर आएगा, हम सब पढ़ने विद्यालय आए हैं, ठीक है। ऐसा छात्रों का उत्तर आया। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आप प्रश्न और उत्तर यहाँ लिख रहे हैं वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि जो आपका इधर छात्रों का उत्तर आ रहा है उसी उत्तर से आपका अगला प्रश्न बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, देखिए, विद्यालय में आप किस जगह पर पढ़ाई करते हैं? देखिए जो विद्यालय शब्द आया उसी विद्यालय से अगला प्रश्न बन रहा है। विद्यालय में आप किस जगह पर पढ़ाई करते हैं? तो छात्रों का उत्तर आएगा, विद्यालय में हम अपने अपने कक्षा में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब कक्षा को कमरा भी बोला जाता है। तो यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन बनेगा उसी से बनेगा, अभी कमरे में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो छात्रों का उत्तर आएगा, अभी कमरे में कुर्सी, टेबल, डेस्क, किताब, चाक, डस्टर, चार्ट इत्यादि दिखाई दे रहा है। ऐसा जवाब आता है छात्रों का। इसके बाद इसी से अगला क्वेश्चन बनेगा। देखिए चाक को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो छात्रों का उत्तर आएगा, चाक को विज्ञान की भाषा में पदार्थ कहते हैं। तो जो पदार्थ है वो आपका टॉपिक निकल कर यहाँ आ गया, आपका प्रकरण निकल कर आ गया। अब जैसे आपका प्रकरण निकल कर आएगा तो इसके बाद जो अगला बिंदु आएगा आपका वो आएगा उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, आज हम हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा लिखना है उद्देश्य कथन में। इसके बाद आपका मुख्य बिंदु जो आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में भी एक सारणी बनेगा और वो सारणी बहुत लंबा होने वाला है और इसमें 5 कॉलम होंगे। तो कौन कौन से कॉलम होंगे उसको चलिए समझते हैं। पहले में होगा क्रमांक, दूसरे में होगा शिक्षण बिंदु और तीसरे में होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथे में होगा छात्र क्रिया और पांचवें में होगा श्यामपट्ट कार्य। इतना आपको लिखना है। इसके बाद जो सीरियल नंबर है, जो जो क्रमांक है उसमें आप 1 2 3 4 करके ऐसे लिखते जाएंगे, जितना आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो आज का जो प्रकरण था हमारा वो था पदार्थ। तो सबसे पहला हम शिक्षण बिंदु क्या लेंगे? पदार्थ। और इसके बाद पदार्थ का परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है, या संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं, ऐसा लिखना है छात्र अध्यापक कार्य में। इसके बाद आपका आता है छात्र क्रिया। तो छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ऐसा लिखना है। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आपका शिक्षण बिंदु था प्रथम, जो आपका प्रकरण था, जो आपका टॉपिक था, उसको सबसे पहले आप श्यामपट्ट कार्य में बीचों बीच में लिखेंगे और अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए जो आप छात्र अध्यापक कार्य में, ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे और जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें आप लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको पूरा प्रस्तुतिकरण पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूँ, मैं ये पूरा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अगला जो क्रमांक है 2 आ गया, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इसके बाद पूरा एक्सप्लेन करेंगे और जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे, ठीक है। आप जितने पेज भी बनाएंगे, ठीक है, 45 मिनट के हिसाब से आप बना लीजिएगा। और यदि आपको यहीं से देखना है तो आप वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं।
देखिए इस प्रकार से लिखना है, जितना भी शिक्षण बिंदु हमने लिखा है उसमें क्या है लिखते गए हैं। आगे छात्र अध्यापक कार्य में डिटेल्स और श्याम पट्टकार में क्या है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा, इसके बाद मुख्य बिंदु आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। मतलब अभी अभी जो आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित क्या 5 क्वेश्चन पूछने हैं यहाँ, वो कहलाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है पदार्थ के कितने अवस्थाएं होती है। इसके बाद अगला आता है गलनांक क्या है। तीसरा क्या है हिमांक क्या है। चौथा है वाष्पीकरण किसे कहते हैं। पांचवा है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको छोटा छोटा प्रश्न लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न में, ठीक है। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है कक्षा कार्य का। तो कक्षा कार्य में आपको 4 से 5 क्वेश्चन लिखना है ऑब्जेक्टिव टाइप में। चाहे आप खाली स्थान रिक्त स्थान लिख सकते हैं, चाहे आप सही जोड़ी लिख सकते हैं, चाहे आप ऑप्शनल लिख सकते हैं सही विकल्प वाला क्वेश्चन, चाहे आप एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर वाला प्रश्न लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे हैं खाली स्थान वाला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन खाली स्थान कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है खाली स्थान कहलाता है। तीसरा है जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है खाली स्थान कहलाता है। और चौथा प्रश्न है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पांचवा प्रश्न इसमें है किन्हीं 5 गैसों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कक्षा कार्य में। अब अगला जो बिंदु आपका आता है वो आता है होमवर्क का, गृह कार्य का। तो आप होमवर्क में लिखेंगे पदार्थ किससे कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं को चित्र द्वारा समझाइए। और दूसरा प्रश्न है पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। पहला बिंदु है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है हिमांक, और तीसरा है वाष्पीकरण, चौथा है क्वथनांक और पांचवा है गलनांक। आप चाहे 1 2 3 4 लिखें, चाहे फिर ABCD करके इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि जो होमवर्क होगा, गृह कार्य होगा, वो एक लघु उत्तरी होना चाहिए और एक दीर्घ उत्तरी होना चाहिए। इसके बाद जैसे आपका गृह कार्य समाप्त होगा तो यहाँ आपको सबसे नीचे लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, दूसरा विषय शिक्षक हस्ताक्षर और तीसरा लिखना है छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ आपको ज्ञान मिला है इस वीडियो से, आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं हमारे वीडियो द्वारा, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।